वीडियो 2 या 3 मिनट का होने वाला है, इससे बड़ा नहीं होने वाला। क्विक रिकैप करेंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा सारे टॉपिक्स, तो क्विक रिकैप करेंगे। और कैसे हो भाई लोग? चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने आज का जो टॉपिक उठाया वो उठाया क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही इजीली करेंगे, मतलब बहुत ही छोटे से टाइम में करेंगे। ये पूरा वीडियो 2 या 3 मिनट का होने वाला है, इससे बड़ा नहीं होने वाला। क्विक रिकैप करेंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा सारे टॉपिक्स, तो क्विक रिकैप करेंगे। तो चलो अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। मेरी पुरानी वीडियोस को रेफर करो। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, पहली चीज। रियल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि हमने देखो पिछली वीडियोस में क्या किया, √2, √5 ये सारे इरेशनल नंबर थे, इनको नंबर लाइन पे दिखाया। इसका मतलब जितने भी इरेशनल नंबर है, एवरी इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ इस हिसाब से? ये स्टेटमेंट हुआ ट्रू। अगर आपको एग्जांपल देने बोलेगा तो एग्जांपल दीजिए। √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, √5, √7, √13, √17, ये सारे नंबर्स आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। चलो सेकंड वन पर चलो। दूसरा क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। नंबर लाइन पे आने वाले हर एक नंबर्स को √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर m जो है एक नेचुरल नंबर है। अब ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, लाइक मैंने नंबर लाइन पर लिया 1.44, ओके 1.44। पर देखो सिचुएशन क्या कह रही है कि m इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या है? 1 के बाद स्टार्ट होने वाले सारे इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं करना है। 1 के बाद इंफिनिटी के बीच में, 1 एंड इंफिनिटी के बीच में आने वाले सारे इंटीजर्स, इनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो क्या हम किसी भी नेचुरल नंबर को ऐसे ले सकते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर ये कोई नेचुरल नंबर है, इसको स्क्वायर रूट करने के बाद लेट सपोज x आता है, तो क्या ये कहता है कि x जो नंबर है, जो नंबर लाइन पे आ रहा है, उसको स्क्वायर करने पे, लेट सपोज इसको उल्टा करके देख लो, x² शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो क्या नंबर लाइन पे आने वाले हर एक नंबर का स्क्वायर करने पे नेचुरल नंबर आएगा? एग्जांपल लो, हमने x की वैल्यू 1.2 रखी, ऑब्वियसली 1.2 मेरा नंबर लाइन पर आता है, पर 1.2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो दैट कम्स 1.44। ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर लाइन पे आने वाले हर एक नंबर का स्क्वायर करने पे नेचुरल नंबर नहीं आने वाला है। इट मींस एक ऐसा नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है जिसका स्क्वायर रूट करने पर 1.2 आ जाए। तो ये क्या हुआ ट्रू एंड फॉल्स में? दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। यह मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 1.2 का स्क्वायर 1.44 आ रहा है, 1.2 को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर करने पर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। इट मींस m की वैल्यू 1.44 आ रही है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? m शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया। अब चलो अगले नंबर पर चलो। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो इसका उल्टा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आपके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला करके बनता है। तो चूंकि रियल नंबर एक बड़ा सेट है, इस बड़े सेट में, इस बड़ी टोकरी में कुछ फ्रूट्स जो है वो इरेशनल नंबर है, कुछ फ्रूट्स जो है वो रेशनल नंबर है। तो इट मींस सारे के सारे इरेशनल नंबर उस टोकरी में आएंगे। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये कहना कि उस टोकरी में आने वाले सारे के सारे फ्रूट्स इरेशनल नंबर है, ये गलत है। फिर तो आपने रेशनल नंबर छोड़ दिया ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट।
ठीक है। पर अगर इसका मैं वाइस वर्सा करता हूं कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कहां गए, रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा हो गया फॉल्स। आपको अगर एग्जांपल बोले देने के लिए जस्टिफिकेशन तो देना ही है, तो अगर एक एग्जांपल बोले तो लेट्स सपोज कि रियल नंबर्स का एक एग्जांपल लो 1/5 या फिर 0.2, ये रियल नंबर है बट दिस नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या होता है आपका फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। अब चलो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, वन ही उठा लो, वन उठा के चेक करो यार इस चीज को। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आएगा 1, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया था 1, आप 4 ले लो, आप 9 ले लो, आप 16 ले लो, कोई भी ऐसा लो जो स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला ये नंबर लिया, सबसे सिंपल वाला नंबर 1 के साथ कोई समस्या नहीं। तो 1 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, दैट 1 इज नॉट इरेशनल, 1 इज रेशनल नंबर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक एग्जांपल भी देना है कि कोई ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। बहुत सारे नंबर है, 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25 एंड सो ऑन, ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट किया जाए। इसके अलावा इनके बीच में भी कई नंबर हैं जो डेसिमल में आ जाएंगे, बट अभी मैं चूंकि हमें जस्ट एक एग्जांपल देना है तो मैंने तो आपको 5 एग्जांपल दे दिए, ठीक है। आप डेसिमल में भी ऐसे एग्जांपल चुन सकते हो जिसका कि स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो वो इरेशनल नंबर नहीं आने वाला। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा हो गया फॉल्स। इसका आंसर होगा नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। हाँ, ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट अंडर 5 इज ऑन नंबर लाइन। तो भाई देखो, इस सवाल को तो मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं, उस वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप लिंक पर जाइए, वहां पर मैंने रूट 2 एंड रूट 5 दोनों को ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करके पूरी डिटेल में समझाइए और पूरी लॉजिक के साथ समझाइए कि किस तरीके से रूट अंडर 5 और क्यों ये काम करने से, ये स्टेप्स करने से ही रूट अंडर 2 या रूट अंडर 5 क्यों रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो चलो, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुका, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया क्लास 9 का। मिलेंगे अगली वीडियोज में, पहले फंडामेंटल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। और रियली हर क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से, 3 तरीके से, जितने भी तरीके पॉसिबल होंगे, आपको पूरी आजादी मिलेगी चुनने की अपने मेथड्स को कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है। तो कीप सब्सक्राइबिंग अस, लाइकिंग अस एंड कमेंटिंग अस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन 100% दूंगा, 100%, चाहे मैथ्स का कोई भी सवाल हो। थैंक यू।